नमस्कार, लाइव टाइम्स टीवी देख रहे हैं यहाँ पर आपके साथ मैं सतीश शर्मा। इस वक्त हम जिला मुख्यालय नाहन में मौजूद है, उपायुक्त कार्यालय परिसर में, और हमारे साथ संगड़ाहा के मंडोली घाट एक जगह, वहाँ के एक ऐसा परिवार मौजूद है जिनको बेघर होने की चिंता सता रही है। कुंदन सिंह जी हमारे साथ है, इनकी पत्नी हमारे साथ है, बेटे भी, और कुछ किसान नेता जो अक्सर ऐसे लोगों की आवाज़ उठाते हैं वो भी हमारे साथ मौजूद है। पूरा मामला क्या है, इनसे बातचीत करने की पहले कोशिश करेंगे और फिर बातचीत करेंगे किसान नेताओं से भी, किस मामले में इनका क्या कहना है। सबसे पहले कुंदन सिंह जी आपसे जानना चाहेंगे जी सर। क्या पूरा मामला है। मामला यह है सर जी, वहाँ कई पोस्टों से मेरा मकान था पुराना, कोई 100 सालों से, कितनी पीढ़ी से। देखो पहले वहाँ मेरा दादा मानकू, उसके बेटे आगे हरजी करमू, उसके बाद फिर जो है काल्टू के बाद दनिया भोलर बुकिया, और उसके बाद श्री पुत्र मंगाराम, उसके बाद मंगाराम का पुत्र है कुंदन सिंह, मेरा पुत्र है मनोज कुमार जी साहब। तो इतने सालों से, इतने पोस्टों से मैं वहीं रहता हूँ, और कम से कम कोई अब ये नहीं पता कि कितनी पीढ़ियाँ गुजर गई उस मकान। प्रशासन ने कह दिया है कि आपका मकान तोड़ा जाएगा, क्यों ऐसा, क्यों कि आपको बारे में पहले जान। ये तो मुझे पता नहीं ना, इतना मुझे पता है, मैं अनपढ़ आदमी हूँ साहब जी। और वहाँ से मेरा लाइट पानी भी कटा गया, और मुझे ये पता नहीं जी क्या क्या कुछ कर रहे हो मेरे साथ। अब मुझे जो है बेघर कर रहे हो वहाँ से। तो आप मेरा संविधान कीजिए, यही रिक्वेस्ट है साहब जी मेरा, आप मेरा मकान बचा दिए, मुझे वहीं जमीन दी जाए पीछे। आपने बताया कई सालों से आप वहाँ रहे, तो कहीं ना कहीं मेहनत करके एक बहुत बड़ा मकान आपने वहाँ पे तैयार किया है, और बया नया मकान आपने बनाया। तो वो तो जी तैयार किया हुआ, दिहाड़ी मजदूरी करके सारी मैंने कुंजी वहीं लगाई साहब, उम्र भर की कुंजी साहब। आप जो है मेरे ऊपर जो है देख लो साहब कि क्या ना जाए। मेरे 4 तो बाप बना दिए उन्होंने। पहला केस जो है कमियाराम के नाम में बनाया, दूसरा जो है मतलब इसका क्या नाम गंगाराम के जो नोटिस आ रहे, और पट्टा वहाँ से पटवाई ने मुझे जो है खजान सिंह के नाम में दिया बड़वाने पट्टी का। जब मैं वहाँ जाता हूँ तो मेरे बाप जो कहीं बना रहे साहब। और हमारी जो जानकारी है 2014 में आपने मकान बनाया था, तो क्या उस समय भी कोई आपको ऐसा नोटिस दिया था कि आप मकान मत बनाओ, ये तो सरकारी है? नहीं साहब, मुझे कोई भी ये महकमा कोई डिपार्टमेंट तंग करने नहीं आया साहब। तो जब अगर मैं जिस टाइम मैंने मकान लगाया उस टाइम जो है, उस टाइम मुझे बंद करना चाहिए था, मुझे क्या पता था साहब। बिल्कुल, इनका कहना सही कि अगर इलीगल ये कंस्ट्रक्शन यहाँ पर होता तो उस समय भी इनको रोका जाना चाहिए था। इनकी पत्नी हमारे साथ है, आपसे जानना चाहिए क्या कुछ अब कहना चाहिए, क्या बोला गया प्रशासन की तरफ से आपको? सर हम तो यही चाहते हैं कि हमारे को मकान मिले, जहाँ के हम है सर, हमारे को यहाँ मिलना चाहिए जहाँ हमने मकान बना दिया। हमने दिहाड़ी मजदूरी करके अपना मकान बना के हम जहाँ रह रहे सर, हमारे को वो दिलाओ आप सर। और किस तरीके की चिंता आप लोगों को सता रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रशासन ने निर्देश जारी किया कि 28 जो दिसंबर इनका मकान गिरा दो। हाँ सर, हमारी लाइट भी काट दिया, पानी भी काट दिया, और मकान गिराने का ऑर्डर भी निकाल दिया। बिल्कुल, चिंता इस परिवार को सता रही है, क्योंकि निर्देश दिए गए कि 28 दिसंबर को जो है उस मकान को गिराया जाए। और कहना है इनका कई सदियों से यहाँ पर रह रहे। बातचीत करेंगे, हमारे साथ किसान नेता सतपाल मान जी भी मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे, राजेंद्र ठाकुर से बात करेंगे। आप यहाँ पहुँचे आज इनके साथ, क्या स्टैंड आपका इसका किसान सभा का? क्योंकि कहीं ना कहीं देखने को ये मिल रहा है कि परिवार जो वो बेघर होने की स्थिति में आ गया है। प्रशासन ने कह दिया है 28 तारीख को मकान गिराएंगे। इनका कहना है पुश्तों से रह रहे हैं, आज तक नहीं रोका गया, मकान बनकर तैयार हो गया कई सालों से, और अब गिराया जाएगा। ये जब ये पुश्तों से वहाँ पे रह रहे हैं, सैकड़ों साल से ये लोग बता रहे हैं, इन्होंने लगभग 4-5 पीढ़ियों के नाम गिनवाए हैं, तो निश्चित तौर पे जिस जमीन पे ये लोग रहते हैं पिछले 100 साल से, वो जमीन इनकी होनी आवश्यक है। और उस जमीन पे इनके जिन्होंने जो मकान बनाया है, और जैसा इन्होंने बताया कि 2014 के अंदर इन लोगों ने वहाँ पे मकान बनाया था, अगर सरकार वो चीज़ सरकारी थी या किसी इस तरह की थी, तो निश्चित तौर पर सरकार को 2014 के अंदर उनको रोकना चाहिए था। दूसरे में जो आपका जो गांव है, उस गांव के जो लोग हैं, उन लोगों की इनके पास सिग्नेचर किया हुआ पूरे 35-40 लोगों के सिग्नेचर है, जिन्होंने बाकायदा एनओसी इनको दिया है कि आप लोग यहाँ पे हमारी ये शामिलात हैं, हम आप यहाँ पे रहिए और यहाँ पे आप अपना घर बनाइए। ये लोग लगातार 100 साल से रह भी रहे हैं। तो हम तो निश्चित ये बिल्कुल वो करेंगे कि अगर ये वहाँ पे सरकार इनको उठाने का काम करती है, तो किसान सभा बिल्कुल उसके विरोध के अंदर सरकार और प्रशासन के खिलाफ खड़ी होगी। हम 28 तारीख को इनके प्रोटेक्शन के लिए हमारी किसान सभा वहाँ पे जुड़ जाएगी। हमारे साथ राजेंद्र ठाकुर भी मौजूद है, किसान नेता, मजदूर नेता, कई वर्षों से लड़ाई लड़ रहे हैं। राजेंद्र जी,
कई सालों से आप लड़ाई लड़ रहे हैं किसान मजदूरों की। एक और मामला आपके सामने अब आया है, लोग बेघर होने की स्थिति में हैं। आप लोग अब इस मामले में क्या करेंगे? क्योंकि 2-3 दिनों के भीतर ये कहा गया कि पहले इनके जो कनेक्शन है काट दिए गए हैं, बिजली पानी कनेक्शन काट दिए गए, अब मकान गिराने की बारी है। आपका क्या स्टैंड है? क्या किसान सभा या आपके जो अन्य संगठन है उस दिन वहाँ जाएंगे और रोका जाएगा प्रशासन को? किसान सभा का जो मुख्य जो एक मांग है और जो उद्देश्य है वो ये है कि हर किसान को, हर घर को कम से कम 5 बीघा से ज़्यादा ज़मीन जो है वो होनी चाहिए। अगर नहीं है तो सरकार जो है वो ज़मीन मुहैया करवाए। लेकिन यहाँ पर तो ये इसके उलट हो रहा है कि जो किसान वहाँ पर सैकड़ों सालों से रह रहे हैं, हाँ, सरकार उनका जो है आशियाना उजाड़ने जा रही है। आप देखिए अभी बर्फ पड़ने वाला है उस एरिया के अंदर और आप उसका घर गिरा देंगे, वो लोग कहाँ रहेंगे? गरीब आदमी है, पुश्तों से उन्होंने मेहनत करके वहाँ पर, पहले उनका पुराना मकान था, 14 में उन्होंने नया मकान वहाँ पर बना, उसको पक्का किया मकान को। और जो मंडोली गांव के बहुत सारे लोगों के सिग्नेचर मैं पढ़ रहा था, इनके पास वो लेटर भी है, मंडोली गांव के बहुत सारे लोगों ने उसमें सहमति दर्ज की है कि ये जो कुंदन सिंह है वो अपना मकान वहाँ बना सकता है, हम सब इससे सहमत हैं। लेकिन सरकार या जो प्रशासन है, संबंधित विभाग है, जो इनके साथ कर रहा है, इनका बिजली पानी का कनेक्शन काट दिया है, वो अन्याय कर रहा है। इस अन्याय के खिलाफ जो है किसान सभा खड़ी है। आज हम जिला प्रशासन से बात करने जा रहे हैं। जिला प्रशासन का क्या इसमें रुख रहता है, डी साहब से भी मिलेंगे, दूसरे जो है आला कमान से हम बात करेंगे। अगर फिर भी इसमें बात नहीं बनती तो लाजमी तौर पे जो इनका मकान अगर गिराने का जबरदस्ती प्रयास किया जाएगा तो हम उसको रोकेंगे, उसको गिराने के, उसके खिलाफ हम जो है क्या कहते हैं, उसका सरकार का विरोध करेंगे। ये हमारा काम है। बाकी कुछ लोकल लोग भी हैं। बिल्कुल, अमित हमारे साथ मौजूद है। अमित जो है छात्र नेता है और प्रदेश की कमान संभाल रहा है SFI के भीतर और उसी क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं और सोशल वर्क भी करते हैं। अमित जी, क्या आपके इलाके से ही जुड़ा ये मामला है? इस मामले को लेकर आप किस तरीके से इनके साथ खड़े रहेंगे? क्योंकि बेघर होने की चिंता आप जान सकते हैं, जब एक घर छोड़ना पड़ता है जिसमें कई पीढ़ियों से आप रह रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, कोई भी परिवार जहां पर अपना घर बनाता है उसके साथ उसके कई पीढ़ियों का संघर्ष होता है। वो बहुत सारे परिवार के लोग, उनसे पहले उनके दादा परदादा सभी लोगों का संघर्ष शामिल होता है, तब जाके वो अपना आशियाना बनाते हैं। और मुझे तो मतलब शर्म आती है कि हमारा प्रशासन इतना निर्दयी कैसे हो सकता है कि वो किसी के जीने का अधिकार छीन रहा है। संविधान ने अधिकार दिया है हमें कि हम अपना घर परिवार जहां भी हमें जमीन हमें सरकार ने देनी है, लेकिन अगर किसी बेघर परिवार के पास जमीन नहीं है तो रहने के लिए वो मकान जो है बना सकता है और सरकार को उसको उल्टा जो है उसके लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। लेकिन जब एक परिवार जो मेहनत करके अपना मकान वहां पर बना रहा है तो उसको जो है एक ऐसे समय के अंदर, सर्दी के समय के अंदर 28 तारीख को वहां पर जो है नोटिस दिया जाता कि आपका मकान गिराया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन की मानवता के प्रति या परिवार की जो एक वहां पर जो ऐसी विपरीत परिस्थितियों के अंदर, अभी तो आप देख रहे हैं कि आगे बर्फ का समय आने वाला है, ऐसे समय में उनको जो है घर गिराने के आदेश दिए जा रहे हैं। ये बिल्कुल सरासर गलत है और हम आज यहाँ पर सभी लोग इकट्ठा हुए हैं। हम पूरा जो है स्टूडेंट होने के नाते या वहाँ के युवा होने के नाते हम इनके साथ जो है बिल्कुल खड़े हैं। हम उनका घर किसी भी हालात में नहीं गिरने देंगे, ये इनका संवैधानिक अधिकार है। घर जो है इनका वहां पर जो सड़क के साथ बना है वो काफी समय से, इन्होंने खुद कहा कि 80 से ज्यादा साल इनको हो चुके हैं। आज तक प्रशासन को नहीं लगा है कि ये गलत जगह पर बना है या हमारी जमीन पे बना है। कभी इनको आज तक जो है किसी के द्वारा, किसी विभाग के द्वारा नहीं बताया गया। आज जब ये जो अपना घर परिवार वहां पर चला रहे हैं, अपना जो है सारा जीवन यापन वहां से कर रहे हैं, तो अब इनको जो वहां से बेघर करने की कोशिश की जा रही है, बिल्कुल गलत है। बिल्कुल, तो तमाम ये जो संगठन है कुंदन सिंह और इनके परिवार के समर्थन में उतरे और कहना ये इनका ये कि आर पार की लड़ाई इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन के साथ जो वो लड़ी जाएंगी। तो 28 जो दिसंबर है उसका दिन मुकर्रर किया गया है कि उस दिन जो मकान वो गिराया जाएगा। तो देखना होगा क्या उससे पहले प्रशासन से जो आज गुहार लगाने पहुंचे ये तमाम परिवार के लोग और यहाँ पर जो अलग अलग संगठनों से जुड़े लोग हैं, क्या प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई करता है या अपने आदेशों पर अडिग वो रहता है कि मकान गिराया जाएगा और उस दिन ये तमाम लोग वहाँ पर पहुंचेंगे। तो देखने वाली बात होगी कि प्रशासन इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई करता है। अपने सहयोगी प्रदीप कल्याण के साथ लाइव टाइम्स टीवी के लिए नाहन से सतीश शर्मा।